हेलो हेल्थ चैंपियंस, आज की वीडियो में हम जानेंगे गर्म पानी के बारे में 5 चीज़ें। नंबर 1, कौन से ऐसे 10 फायदे हैं जो हमें मिलेंगे गर्म पानी पीने से। नंबर 2, गर्म पानी कब पीना है। नंबर 3, गर्म पानी कब नहीं पीना है। नंबर 4, गर्म पानी हमें कितनी क्वांटिटी में पीना है। नंबर 5, पानी को कैसे गर्म करें और कौन सा गर्म पानी हमारे लिए सबसे बेस्ट है। पिछले ज़माने में वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए वाटर प्यूरीफायर्स या फिर फिल्टर्स नहीं हुआ करते थे, तो लोग जब पानी को प्यूरीफाई करने के लिए उसको उबाल करके पीते थे। आयुर्वेद शास्त्र में भी इसके बारे में बहुत सारे फ़ायदे बताए गए हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे पानी को उबाल के पीने से हमें मिलने वाले 10 फ़ायदों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, फिर देर किस बात की, जानते हैं इन फ़ायदों को एक एक करके। मेरा नाम है डॉक्टर आकिब जावेद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल डॉक्टर जावेद की दुनिया। बेनिफिट नंबर 1, आयुर्वेद में गर्म पानी को दीपना बताया गया, यानी कि ये आपकी डाइजेस्टिव फायर, जिसको पाचक अग्नि बोलते हैं, उसको तीक्ष्ण बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, पावरफुल बनाता है। यानी कि जिन लोगों को खाया हुआ खाना नहीं पचता, अगर वो गर्म पानी पिएंगे तो उनका खाया हुआ खाना इजीली से डाइजेस्ट हो जाएगा। और जिनको भूख नहीं लगती, गर्म पानी के इस्तेमाल से उनको अच्छे से भूख लगेगी। और पेट में होने वाली बीमारियां जैसे गैस्ट्रिक, बदहजमी, ब्लोटिंग, IBS, इनका पूरी तरीके से ये सफाया करता है। बेनिफिट नंबर 2, इसको श्वास कासहारा बताया गया है, यानी कि ये हमारे शरीर में होने वाली सर्दी, खांसी, अस्थमा, साइनस, एलर्जिक प्रॉब्लम और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि सांस से संबंधित हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों को ये कम करता है। क्योंकि देखिए, इन सभी बीमारियां जो मैंने आपको बताया, सर्दी, खांसी, इसमें बलगम होता है, इसमें कफा होता है, इसमें म्यूकस होता है। तो जब आप गर्म पानी पीते हैं तो ये म्यूकस जो होता है घट होता है, ये बहुत सॉलिड होता है। तो गर्म पानी जब पीते हैं तो ये पतला हो जाता है, जो पिघल जाता है, जिससे कि वो उस जगह के ब्लॉक चैनल जो होते हैं वो ओपन हो जाता है, जिससे कि आपको इन बीमारियों में गर्म पानी पीने से आपको फायदा होता है। बेनिफिट नंबर 3, छोटे बच्चों में रिपीटेटिव कोल्ड अटैक्स की फ्रीक्वेंसी को कम करता है। देखिए, छोटे बच्चों में सर्दी काफ़ी आम होती है, उनको बार बार सर्दी होती है। तो अगर आप उनको रोज़ाना गर्म पानी पिलाएंगे तो उनमें होने वाली सर्दी के रिपीटेटिव अटैक्स की फ्रीक्वेंसी को कम किया जा सकता है। बेनिफिट नंबर 4, सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी की एक्सीलेंट रेमेडी, एक एक्सीलेंट दवा है व्हाइट कोटेड टंग को क्लियर करने के लिए, इसलिए सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी जरूर पिएं। बेनिफिट नंबर 5, आयुर्वेद में गर्म पानी को बस्ती शोधना बताया गया, यानी कि ये आपके शरीर में ब्लैडर को साफ करता है। और देखिए, ब्लैडर और किडनीज इंटरलिंक्ड होती है, इसके साथ एक कनेक्टेड रहती है। तो आपकी किडनीज भी हेल्दी रहेंगी और किडनी में होने वाले बीमारियां जैसे किडनी स्टोन्स का भी आपको रिस्क कम हो जाता है। बेनिफिट नंबर 6, आयुर्वेद में इसे कफ मेद हरा बताया गया है, यानी कि अगर आपको शरीर में बहुत ज़्यादा चर्बी है और आप मोटापे से परेशान हैं तो गर्म पानी इन 2 कंडीशंस में काफ़ी फायदेमंद है। क्योंकि देखिए, जो चर्बी है जो मोटापे में कन्वर्ट होती है, ये चर्बी क्या होती है, घट होती है। तो जब आप गर्म पानी पीते हैं तो ये जो फैट होता है, जो चर्बी होती है, जो पिघल जाती है। खास करके ये चर्बी कहाँ पे जाके सेटल होती है, हमारे पेट के अंदर जाके सेटल हो जाती है और हमारे थाइस के अंदर सेटल हो जाती है। तो जब आप गर्म पानी समय समय पर रोज़ाना पिएंगे तो ये फैट क्या होता है, चर्बी पिघल जाएगी और ये जाके हमारे पेट में और थाइस में सेटल नहीं होगी। और गर्म पानी पीने से क्या होता है, बॉडी में हमारे फैट उतना अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होता। तो गर्म पानी पीने से आपका वेट कंट्रोल्ड में रहेगा और आपके शरीर में फैट कंटेंट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। बेनिफिट नंबर 7, देखिए, ये आपके टम्मी को लाइट फील कराता है। देखिए, जब भी हम कोई ऑयली चीज़ खाते हैं, जैसे बज्जी खाते हैं, बोंडे खाते हैं, मिर्ची खाते हैं, वड़े खाते हैं, या फिर पकौड़े खाते हैं, या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो हमें पेट भारी भारी सा लगता है। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों कि जब भी आप कोई तेल से बनी चीज़ें या फिर चिकनी या फिर फ्राइड चीज़ें खाएं तो ज़रूर गर्म पानी पिएं, क्योंकि ये फैट को हमारे बॉडी में डिपॉजिट नहीं होने देता और ये हमारे फैट को बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब होने से रोकता है, जिसकी वजह से आपका टमी क्या होगा, आपको लाइट फील करेगा। तो हमेशा याद रखिए, जब भी ऑयली फूड या फ्राइड फूड्स खाएं तो 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर पिएं। बेनिफिट नंबर 8, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में गर्म पानी। देखिए, संधिवात जिसको हम बोलते हैं, जोड़ों की बीमारी, उसमें गर्म पानी काफ़ी फायदेमंद है। क्योंकि आर्थराइटिस फाउंडेशन का मानना है कि जब भी आप गर्म पानी पीते हैं तो जो स्टिफ मसल्स होती हैं, जो जॉइंट्स होती हैं, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उस जॉइंट में, वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, वो लिक्विफाई होता है, जिससे कि वजह से वहाँ पे जॉइंट्स के पास आपको ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, जिससे कि आपकी सूजन वहाँ पे कम होती है और वो आपको दर्द कम करने में काफ़ी फायदेमंद होता है। फिट नंबर 9, कॉन्स्टिपेशन के अंदर गर्म पानी काफ़ी फायदेमंद है। देखिए, हम जब भी कोई मैदे से बनी चीज़ खाते हैं, जैसे कि हम परोठा खाते हैं या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, ब्रेड, बिस्किट, कुकीज़, पेस्ट्री केक, एग पफ्स, वेज पफ्स, और जब भी हम चिकन खाते हैं या फिर रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल यूज़ करते हैं या फिर कोई रिफाइंड प्रोडक्ट्स खाते हैं या फिर कोई पैक्ड फूड आइटम्स खाते हैं, तो हमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है। आजकल तो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है। तो सोने से पहले अगर आप 1 गिलास गर्म पानी पिएंगे तो आप सुबह में आपको मोशन ईजी से क्लियर हो जाएगा।
तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में रोजाना सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी जरूर पिएं। बेनिफिट नंबर 10, हॉट वाटर इन फीवर। देखिए सभी डॉक्टर्स आपको बुखार में गर्म पानी पीने के लिए एडवाइस करते हैं। तो आप तो क्वेश्चन करोगे मुझे कि सर पहले से ही बॉडी गर्म है, आप फिर से गर्म पानी पीने के लिए बोल रहे हो। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए जब हमारे शरीर में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस टेम्परेचर को बाहर फेंकती है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन जब बॉडी टेम्परेचर को बाहर फेंकती है तो इंटरनल टेम्परेचर बॉडी का बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है बैक्टीरिया वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बुखार में गर्म पानी ही पीना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और जिससे कि आपकी बुखार जल्दी से कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको वाटर बॉर्न डिसीजेस आपको ज़्यादा होते हैं, समझ लीजिए अगर आपको टाइफाइड ज़्यादा होता है या आपको बार बार लूज मोशंस होते हैं, तो इस कंडीशन में गर्म पानी ही को ही पिए, क्योंकि ये वाटर बॉर्न डिसीजेस में, ये लूज मोशन में क्या होता है, इन्फेक्टेड वाटर की वजह से आपको लूज मोशन होते हैं या फिर बार बार टाइफाइड होता है। तो इन कंडीशन में अगर आप गर्म पानी पिएंगे तो आपको ये बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। तो आते हैं हम दोस्तों दूसरे सवाल के ऊपर कि पानी को हमें कैसे गर्म करना है और हमारे लिए कौन सा गर्म पानी सबसे बेस्ट है। देखिए दोस्तों, पानी को गर्म करने के 4 मेथड है। नंबर 1 मेथड, समझ लीजिए आपने 8 गिलास पानी लिया और आपने तब तक उसको उबाला तब तक कि वो 1 गिलास तक ही रह गया, मतलब 8 गिलास पानी था, आपने उसको उतना उबाला कि वो 1 गिलास में कन्वर्ट हो गया, तो उसको प्रोसेस को बोलते हैं हम अष्टमाशेष। और अगर आपने 8 गिलास पानी को 4 गिलास तक उबाला तो हम उसको बोलते हैं अर्धमाशेष। अगर आप 8 गिलास पानी को 2 गिलास पानी तक अगर आप उसको बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं चतुर्थांशेष। अगर आप सिंपल पानी को उबालते हैं तो वो भी एक मेथड है। तो ये 4 मेथड है पानी को उबालने के। इन चारों मेथड्स में से जो आपने 8 गिलास पानी उबाल के 1 गिलास में उसको कन्वर्ट किया था, वो पानी सबसे बेस्ट है। तो अब आते हैं दोस्तों तीसरे सवाल के ऊपर, हमें कितना गर्म पानी पीना चाहिए। देखिए दोस्तों, आयुर्वेद में क्लियरली बताया गया है, अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 5th चैप्टर के अंदर आचार्य वाग्भट द्वारा, पिबेत स्वस्थो आपी च अल्पशयः, यानी स्वस्थ व्यक्ति को कम पानी पीना चाहिए। क्योंकि देखिए ज़्यादा पानी पीने से अग्निमंद्य होता है, और अग्निमंद्य के बारे में बताया गया है, अग्निमंद्य सर्वे आपी रोगा, यानी कि अग्निमंद्य यानी कि कम डाइजेस्टिव फायर का होना, ये सभी बीमारियों की जड़ है। तो आपको कितना पानी पीना है ये डिपेंड करता है आपकी प्यास के ऊपर, सीजन के ऊपर, आपकी बीमारी के ऊपर और आपकी प्रकृति के ऊपर, बॉडी के। या अगर आपको काफा प्रकृति है तो आपको प्यास कम लगेगी, अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो आपको प्यास ज्यादा लगेगी, और आपको वात प्रकृति है तो आपको और प्यास कम लगेगी। अब आते हैं चौथे सवाल के ऊपर कि दोस्तों गर्म पानी आपको कब पीना है। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे आपको हेल्थ कोचेस बताएंगे कि आपको सुबह सुबह उठकर खाली पेट गर्म पानी पीना है। लेकिन देखिए दोस्तों, आयुर्वेद में कहीं पर भी नहीं बताया गया कि आपको सुबह सुबह उठकर पानी पीना है फिर गर्म पानी पीना है। क्योंकि देखिए आयुर्वेद के अंदर एक चैप्टर है दिनचर्या करके, दिना मतलब सुबह और चर्या मतलब सुबह से शाम तक आपको क्या क्या काम करना है उसमें बताया गया है, लेकिन उसमें कहीं पर भी नहीं बताया गया आपको सुबह उठ के खाली पेट पानी पीना है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, आपको गर्म पानी रात में सोने से पहले पीना है। आपको 1 से 2 गिलास पानी पीना है, आपकी क्वांटिटी के ऊपर आपको सिप बाय सिप करके पीना है और आपको बैठ के पीना है। इसके अलावा आपको ये भी बताया जाता है कि सुबह सुबह आपको गर्म पानी के अंदर शहद मिला के पीना चाहिए, जिससे कि आपका वेट कम होता है। देखिए आयुर्वेद में आपको क्लियरली बताया गया है कि आपको शहद को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, और गर्म चीज़ों के साथ नहीं लेना, और गर्म जगहों पर इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन 3 कंडीशंस में शहद को मृत्युदायक बताया गया है। तो अगर आपको शहद को गर्म पानी में लेना है वेट कम करने के लिए, तो आप क्या कीजिए, पहले पानी को गर्म कर लीजिए और पानी को ठंडा होने दीजिए। जब पानी उसके नॉर्मल टेम्परेचर पे आए तब पानी में शहद मिला के आप ले लीजिए। ये एक सही प्रैक्टिस। तो अब आते हैं दोस्तों आखिरी सवाल के ऊपर कि आपको किन कंडीशंस में गर्म पानी नहीं पीना है। देखिए दोस्तों, आयुर्वेद में क्लियरली बताया गया है, अगर आपको शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर आपको पित्त की प्रॉब्लम है तो आपको गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप रोज़ाना शराब पीते हैं, आपको अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन की प्रॉब्लम है, तब भी आपको गर्म पानी नहीं पीना है। अगर पॉइजन की कंडीशन में, या फिर आपको बार बार चक्कर आता है, या फिर आपको बार बार सनस्ट्रोक होता है, या फिर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, या फिर यानी कि अगर आपको नाक से बार बार खून जाता है, या फिर आपको गुदा मार्ग से यानी कि टॉयलेट की जगह से आपको खून गिरा, या फिर कोई भी आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो इन कंडीशंस में आपको गर्म पानी नहीं पीना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, और अगर आपने वीडियो को चैनल पर पहली बार देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक अपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि समय समय पर आपको इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आपसे फिर एक बार एक अच्छी बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप कुछ नया सीखते रहिए, कुछ नया करते रहिए। मेरा नाम है डॉक्टर आकिब जावेद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।